हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। ठीक है, क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10th की मैथ्स जो मैंने स्टार्ट करी थी उसमें एक्सरसाइज 1.1 अब मैं आपको पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने थर्ड नंबर तक के क्वेश्चन आपके करवा दिए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको खुद से करने के लिए बोले थे, तो जो आपके कुछ सिंपल से क्वेश्चन रह गए थे वो मैंने आपको दे दिए थे करने के लिए। तो यहाँ से 3 तक आपके कंप्लीट हो गए थे। चौथा क्वेश्चन आज करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन देगा तो ये 4th नंबर वाला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगर इनमें सबसे ज़्यादा जो चांसेस है आने के वो इस वाले के है। मतलब ये जो 3 क्वेश्चन है ना स्टार्टिंग के, यही मतलब स्टार्टिंग के बोल रहा हूँ मैं, ये वाले जो 3 क्वेश्चन है यही 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इतने इजी भी क्वेश्चन नहीं आते आपके। तो 3 ये क्वेश्चन है, यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये चारों क्वेश्चन को आज करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये मेनली यूके बोर्ड वालों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो यूके बोर्ड वालों में जो है ये 3 क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा आते हैं आपके यहाँ। ठीक है, तो इनकी आपको सबसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, जो 4th क्वेश्चन है आपका कि HCF दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? HCF दे रखा है कितना? 9। ठीक है, और LCM दे रखा है। LCM आपको निकालना है, LCM आपको निकालना है। और जो 2 नंबर हैं जिनका आपको LCM निकालना है और जिनका HCF दे रखा है, वो 2 नंबर हैं। जो 2 नंबर हैं आपके वो क्या हैं? वो हैं, एक तो है 306 और एक है 657। ठीक है, तो आपको HCF इसका क्या निकालना है? LCM निकालना है। ठीक, तो हिंदी वालों के लिए भी सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा फर्क, हिंदी में भी यही लिखा होता है, HCF दिया है। ठीक है, और LCM आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत सिंपल है। इसका मैंने आपको पहले का भी आंसर बताया है। तो यहाँ पे जो है सिंपल तरीके से, सिंपल ये जो तरीका है, फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, या जो इससे पहले आपने क्वेश्चन करे थे सेकंड थर्ड वाले, उनमें भी ये फॉर्मूला यूज़ हुआ था आपका। ठीक है, तो LCM HCF का जो मल्टीपल होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब HCF तो उसने दे रखा है कितना? 9। कितना दे रखा है यहाँ पे? 9 दे रखा है। ठीक है, HCF कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। LCM आपको निकालना है तो LCM को LCM रख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, आप X लेके भी कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का मतलब क्या है? हिंदी में बोलते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, या 2 संख्याओं का गुणन। तो यहाँ पे 2 संख्याएं कौन सी आपकी? दो नंबर कौन से आपके? 306 और 657 ये दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो ये 2 नंबर दे रखे हैं, उन दोनों नंबर को आपको इसके नीचे रखना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी 2 नंबर का जो गुणनफल है वो यहाँ पे रखना है आपको, दोनों नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे रख दिया, HCF आपने यहाँ रख दिया। तो LCM कैसे निकालोगे? बस ये 9 को इसके डिवाइड में ले जा लेना इधर। ठीक है, तो यहाँ LCM बच जाएगा आपका। 9 तो कहाँ चला गया? इसके डिवाइड में चला गया यहाँ। तो 9 को इसके डिवाइड में ले गए और 9 से इसको काट देना। तो जब आप इसको 9 से काटोगे, देखो 3 3 जा 9। ठीक है, 3 1 जा 3 0 और 3 2 जा 6। ठीक है, कितना बना? 102। फिर 3 से कट जाएगा शायद ये। 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 34 बचा। अब आपको क्या करना है? इसको काट के 34 बचा, तो 34 इंटू 657 की मल्टीप्लाई कर देनी है आपको। ठीक है, तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको LCM निकालना है। ठीक है, सिंपल है। LCM और HCF की जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये फॉर्मूला लगाओगे। 2 नंबर आपको दिए हैं वो आपको इधर रखने हैं, और HCF जो आपको दिया है उसको यहाँ पर रख देना है और यहाँ से LCM निकाल देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको करने से पहले आपको ये इसका क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मेन क्या है, पहले आपको इसका क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर आपने इसका क्वेश्चन समझ लिया तो आंसर आप इजीली कर लोगे इसका। ठीक है, तो मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा देता हूँ। क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपको चेक करना है वेदर 6 की पावर n, ठीक है, 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। यानी एंड जो एंड डिजिट है इसकी वो 0 हो सकती है। यानी जैसे हमारा एंड में जो नंबर आएगा ना इसका 0 आ सकता है कि कभी। ठीक है, फॉर एनी n नेचुरल नंबर। n क्या है आपका? नेचुरल नंबर। n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखने पे, 2 रखने पे, 3 रखने पे, 4 रखने पे कभी भी इसका एंड नंबर जो है वो 0 हो सकता है कि क्या हो सकता है? एंड नंबर 0 हो सकता है। ये आपको चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं इसको एक बार हिंदी में भी समझा देता हूँ आपको। ठीक है,
हिंदी में क्या है क्वेश्चन की आपको चेक करना है कि 6 की पावर n क्या है, 6 की पावर n कभी भी इसका जो ये क्या कभी भी 0 पे समाप्त हो सकता है, मतलब ये अंक है ना, ये बोल रहा है, और n जब आपकी प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप एक एग्जांपल हो, मान लो मैंने लिखा 10 की पावर 2, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा आपको पता है, 100 आएगा। कितना आएगा, 10 का इसका मतलब 100। तो यहाँ पे आपको एंड नंबर कितना दिख रहा है, इसका एंड नंबर 0 आ रहा है ना, एंड नंबर कितना आ रहा है इसका 0, एंड नंबर मतलब अंतिम नंबर कितना आ रहा है इसका 0 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वैसे वो पूछ रहा है कि 6 की पावर n जब होगा तो कभी भी इसका कोई ऐसा नंबर होगा जिसका 0 आए यहाँ पे। जैसे n की वैल्यू 1 रखता हूँ मैं, यानी 6 की पावर 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर, 6 × 6। अगर मैं 6 की पावर 2 रखता हूँ तो कितना आएगा, 6 × 6 = 36। इसका एंड नंबर कितना है 6। 6 की पावर 3 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लास्ट नंबर कितना आ रहा है 6। तो ऐसे 0 नहीं आ रहा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर अगर आपको कोई बोले कि आपको कैसे पता लगेगा कि किसी के लास्ट में भी 0 आ सकता है, तो उसके लिए आपको उसके फैक्टर निकालने पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 10 दिया है, तो 10 के अगर हम फैक्टर निकालें तो उसके फैक्टर कितना आएंगे, 2 और 5 आएंगे। कितना आएंगे, 2 और 5। ठीक है, और अगर मैं 6 के फैक्टर निकालता हूँ तो 6 के फैक्टर कितना आएंगे, 2 और 3। फैक्टर मतलब उसके गुणनखंड कितना आएंगे, 2 और 3। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना आपको, 0 लास्ट में उसी नंबर का आएगा जिसके फैक्टर यानी गुणनखंड कितने होंगे, 2 और 5 होंगे। ठीक है, जिस भी संख्या के गुणनखंड 2 और 5 होंगे, जिस भी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा होगा, वो नंबर हमेशा 0 पे उसके लास्ट में 0 आएगा आपका, ये याद रखना। ठीक है, 2 और 5 दोनों आने चाहिए। अब जैसे 6 के उसमें 2 तो आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, मगर 5 नहीं आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। इस वाले में कितना आ गया, 3। ठीक है, तो 2 और 5 का आना ज़रूरी है। तो अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको, तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टर निकालोगे। अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है तो वो 0 पे समाप्त होगा, यानी अंतिम नंबर यानी लास्ट नंबर जो होगा वो 0 आएगा, वरना नहीं आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल में इसका क्वेश्चन भी है शायद, 4 की पावर n दे रखा है वहाँ पे, तो 4 की पावर n का कैसे करोगे, इसके फैक्टर निकालोगे। तो फैक्टर कितना आएंगे इसके गुणनखंड, 2 और 2 आएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी 2 तो आ रहा है, मगर 5 जो 5 है वो नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये भी कभी भी इसके भी जब इसका आप n की वैल्यू यहाँ पे पुट करते रहोगे ना, n की वैल्यू रखते रहोगे, तो कभी भी 0 नंबर नहीं आएगा, अंतिम नंबर जो होगा वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थ्योरेटिकल लिखना है। देखो पहले मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ। इफ़ एनी नंबर यानी कोई भी नंबर विद डिजिट 0 मतलब उसका एंड डिजिट जो होगी 0 होगी, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, या तो 10 से डिवाइडेड होना चाहिए, ठीक है, और 2 और 5 से होना चाहिए, है ना। या तो डिविजिबल होना चाहिए 10 से, या 2 और 5 से होना चाहिए, या उसके फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए। ठीक है, ये कहने का मतलब जैसे 100 है तो 100 को आप 10 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और 100 के फैक्टर में आपको कितना, या 10 के फैक्टर में आपको कितना, 2 और 5 भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी निकाल के दिखाया था आपको। ठीक है, तो यानी वही उसी नंबर के लास्ट में 0 आएगा जिसके फैक्टर कितने होंगे, 2 और 5 होंगे। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे 6 की पावर n का निकाला, तो 6 की पावर n के फैक्टर निकालोगे तो 2 और 3 आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यानी इसके जो फैक्टर हैं, है ना, गुणनखंड है, वो कितने हैं, 2 और 3 है। तो यही लिखा हुआ है कि 6 की पावर n प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ नो 5 एज अ फैक्टर। ठीक है, तो मैंने बताया था ना यहाँ पे 5 नहीं है आपका, क्या नहीं है, 5 जो है 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है इसमें। ठीक है, सो इसलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी वो किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए क्या नहीं हो सकता, जो उसका n डिजिट है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, यही तो मैंने बताया था, यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बाकी इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, हिंदी में भी आपको यही लिखना है, यदि कोई संख्या यानी कोई भी नंबर अंक 0 पे समाप्त होती है, ठीक है, तो वह 10 से या 2 या 5 से विभाजित होनी चाहिए आपकी। ठीक है,
विभाजित होनी चाहिए या उसके बोल सकते हैं हम अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 और 5 आपके आने चाहिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए यानी प्राइम फैक्टराइजेशन होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए आपके। ठीक है, और 6 की पावर n में जो है 5 है नहीं, यहाँ पे देखो 5 नहीं है, 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, इतना आपको इसमें लिखना है हिंदी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर वाला। क्या है इसमें आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि ये पूरा नंबर और ये पूरा नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब आप बोलोगे पूरा नंबर का है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो एक नंबर ही तो बनेगा, यानी 7, 11, 13 की मल्टीप्लाई करोगे प्लस 13 उसमें प्लस करोगे तो एक नंबर बनेगा। वैसे इन सब की मल्टीप्लाई करोगे प्लस 5 करोगे तो एक नंबर बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो नंबर हैं कि कंपोजिट नंबर हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये पूरा नंबर और ये पूरा नंबर क्या सिद्ध करना है आपको, भाज्य संख्या है। ठीक है, कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या है, हिंदी में भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो पहले एक चीज़ हम इसमें समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या है। क्या, अभाज्य, जो किसी से भाज्य नहीं होती है। ठीक है, अभाज्य। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य। ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे 17, तो 17 एक प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि ये केवल या तो 17 से डिवाइड होगा या ये 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होता, ना इसके कोई फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 17 1 जा 17 ही हो गए। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 17 और 1 होंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा, अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं, खुद से तो डिवाइड होते ही हैं, 1 से भी डिवाइड होते हैं, उसके अलावा भी और नंबर से वो डिवाइड हो सकते हैं, या और नंबर उसके क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, फैक्टर, यानी उसके गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लूँ मैं 6। ठीक है, तो 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि ये 6 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, और 2 और 3 से भी होगा, है ना। यानी 2 और 3 भी इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं आपके। तो 1 के अलावा भी इससे क्या है, फैक्टर्स हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखोगे तो 1 के अलावा भी इसके क्या है, फैक्टर्स हैं आपके, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 के अलावा कोई और नहीं था, केवल 17 था, खुद से ही हो रहा था। ठीक है, तो खुद से तो हर नंबर हो जाते हैं, और 1 इसमें 1 के अलावा भी आ रहे हैं आपके 2 और 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो यही हमें चेक करना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये आपको क्या है, ये नंबर था, पहला नंबर ये था आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या करा, यहाँ से इस 13 और इस 13 को ले लिया कॉमन। ठीक है, कॉमन लेना आता ही होगा आपको। ठीक है, तो जब हमने देखो ऐसा था ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था +13। ठीक है, तो ये 13 मैंने कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, ऐसे मैंने 13 कॉमन बाहर ले लिया, तो बचा क्या, तो यहाँ पे ये तो 7 बचेगा, ये इंटू 11 बचेगा, और ये जब 13 होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस, और ये 13 बाहर चला जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो ऐसा ही बचा आपका। ठीक है, 1 लिखने के बाद यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा है, तो 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है आपकी। ठीक है, तो 13 कॉमन लिया तो 7 इंटू 11 प्लस 1 बचा। ठीक, अब इसके बाद क्या करा हमने, 13 को तो ऐसे लिख दिया यहाँ पे, और 11 इंटू 17 की मल्टीप्लाई कर, 7 की मल्टीप्लाई करी प्लस 1 करा, तो कितना हो गया, 78। ठीक है, आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, देखो 1 के अलावा इसमें और फैक्टर्स भी आ गए ना इसके, 13 और 78 भी आ रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर वैसे ही बन गया आपका। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे 78 के जब फैक्टर निकालोगे, है ना, तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, है ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 1 जा 13। ठीक है, तो यही हमने लिखा हुआ, एक 13 तो पहले से था। ठीक है, एक 13 ये वाला आ गया यहाँ पे, और 3 2 जा 6 यहाँ लिख दिया हमने, और 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट। ठीक है, तो ये देखो इसके इतने फैक्टर्स आ गए, 13 आ गया, 6 आ गया, 13 आ गया, तो ये क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, ऐसी इस वाले नंबर का भी निकाल सकते हैं हम। इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका, 5 कॉमन ले लिया हमने, 5 कॉमन ले लिया बाहर, तो बचा क्या, यहाँ 7 बचा, फिर 6 बचा, फिर 4 बचा, फिर 3 बचा, फिर 2, फिर 1, और ये 5 जब बाहर चला जाएगा तो इसकी जगह कितना आएगा, 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, ये पूरा 108 बचा और प्लस 1, तो कितना हो गया, ये 109। अब 109 के फैक्टर नहीं होते, गुणनखंड नहीं होते,
तो इसलिए क्या होगा, ये 2 नंबर हमने यहाँ पे छोड़ दिए। तो देखो यहाँ पे 5 और 1009 इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी गुणनखंड आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर। 1 के अलावा आ रहे हैं ना दोनों में, देखो 1 के अलावा भी इसमें 2 ये आ रहे हैं, इसके भी ये आ रहे हैं, ठीक है, या ये आ रहे हैं, ठीक है, ये आ रहे हैं या ये आ रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक। दोनों ही क्या है, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है आपका, ठीक है, देखो क्या है, एक सर्कुलर पाथ है आपका, यानी एक सर्कल है, इस तरीके से सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और यहाँ पे एक रेस होती है जिसमें क्या होता है, जो सोनिया है वो मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो ये यहाँ से भागते हुए फिर से वहाँ पहुँचती है। तो कितना टाइम लेती है सोनिया, जो लेती है वो 18 मिनट लेती है। कितना, 18 मिनट, ठीक है। और जो रवि है उसी राउंड का कितना, रवि जब इसमें भागता है तो वो लेता है 12 मिनट। कितना लेता है रवि, जो लेता है वो 12 मिनट लेता है, ठीक है। दोनों अलग अलग टाइम लेते हैं, ठीक है। अगर वो मान लो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो कितने, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, यानी कितने मिनट बाद विल दी मीट अगेन, यानी दोबारा कितने मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट में दोबारा मिलेंगे। यानी जब दोनों स्टार्ट कर रहे हैं ना एक साथ भागना, है ना, मतलब एक तो 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है, दूसरा 12 मिनट में कंप्लीट कर रही है, तो कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो हाउ मैनी का मतलब है यहाँ पे एलसीएम निकालना। आपको क्या करना है, सिंपल एलसीएम निकालना है दोनों का, ठीक है। एक बार इसको हिंदी में भी समझा देता हूँ कि एक आपका क्या है, वृत्ताकार पथ है आपका, ठीक है, इस तरीके से, और एक पॉइंट से वो भागना स्टार्ट करते हैं। एक बार मतलब एक सोनिया जो भाग रही है वो 18 मिनट ले रही है, यहाँ पे कितना ले रही है, 18 मिनट ले रही है। और जो रवि है वो कितना मिनट ले रहा है, यहाँ पे रवि ले रहा है 12 मिनट, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं, यानी एक टाइम पे चले दोनों, ठीक है, सोनिया भी चली और रवि भी चला, ठीक है, दोनों चलना स्टार्ट हुए यहाँ पे। अब वो कितने मिनट बाद जो है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे, यानी कितने टाइम बाद वो फिर से यहाँ पे मिलेंगे दोनों के दोनों, है ना। अब आपको पता है रवि तेज भाग रहा है तो वो तो आगे चला जाएगा, सोनिया फिर पीछे रह जाएगी। तो कितने मिनट बाद वो दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे वो आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका आपको डायरेक्ट एलसीएम निकाल देना है। तो यहाँ पे आप इसका डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेना 18 और 12 का, ठीक है। तो 18 के फैक्टर निकालोगे, है ना, तो कितना आएंगे, 2 3 3, है ना, उसके गुणनखंड कितने आएंगे, 2 3 3। 18 का कैसे निकालोगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो कितना आ गया, 2 3 3, 2 3 3 आ गया। ऐसी 12 के भी निकाल दोगे, ठीक है, 12 के, तो 12 के कैसे निकालो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो कितना आ गया, 2 2 3, तो 2 2 3, ठीक। अब इसका एलसीएम मैंने आपको बताया था, पहले तो कॉमन देख लेना है, दोनों में कॉमन क्या है उसको एक बार लिख दो, ठीक है, और बाकी जो बचा उन सबको लिख दो। तो एक 3 बचा तो 3 लिख दिया, फिर देखो एक 2 भी कॉमन आ रहा था इसमें, तो 2 भी एक बार लिख दिया, ठीक है, और एक 2 बचा। तो एक 3 कॉमन आ रहा था तो एक बार 3 लिख दिया, एक 2 कॉमन आ रहा था 2 लिख दिया, तो बाकी बचा कितना, एक 3 बचा और एक 2 बचा। तो इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आ गया, 36। तो इतने मिनट बाद वो दोनों आपस में स्टार्टिंग पॉइंट में दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका 1.1 खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग जो आपके कौन सा चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कर लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है जो एग्जाम में आते हैं। तो थैंक यू।